आज हम उन्हीं दोस्तों के लिए समय नहीं निकालते। ऐसा नहीं है कि हम दोस्तों के लिए समय निकाल रहे हैं। दोस्त समझो, दोस्तों के लिए समय निकालने से हम अपने लिए ही समय निकाल रहे हैं। उनसे बातें शेयर करके आप अपने जीवन का टेंशन हल्का कर सकते हो। आप उनके साथ गेट टुगेदर करते हो, आपकी मेमोरीज बन जाती है। वो सालों, दो दो तीन तीन साल तक आप दोस्तों को बताते हो कि हाँ, हमने ऐसे अच्छे दिन निकाले थे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना दोस्त, मेंटोर, भाई केवीसी फिर से आ चुका है अपने दिल की वो बात रखने के लिए जहां पर मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में उन चीज़ों की वजह से, उन चीज़ों के ना होने की वजह से तकलीफ उठा रहे हैं, कमज़ोर रह रहे हैं, खुशियाँ नहीं महसूस कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने आप में खालीपन महसूस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ खुद के लिए समय निकालने की। हम जीवन में काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, हम इतने ज्यादा उलझ चुके ना कि हम समय नहीं निकालते खुद के लिए। याद कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ आखिरी समय में बैठकर आपने गेट टुगेदर कब की थी? याद आया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें याद है कि हमने जी तोड़ मेहनत कब की थी। दोस्तों, पैसे से सब कुछ नहीं होता। माना कि पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर पैसा दिल को सुकून नहीं पहुंचाता। वो मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदने में हेल्प कर देगा, पर दोस्त आपकी जिंदगी, आपका शरीर खा जाएगा। एक कड़वी वास्तविकता है, पर अफसोस हमें यही नहीं पता कि हमें क्या जरूरी है। और इसीलिए किसी बहुत ही अच्छे व्यक्ति ने ये कहा है कि अगर दिल खोला होता यारों के साथ, अगर दिल खोला होता यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। ऑपरेशन क्यों होता है? क्योंकि दिल में टेंशन है, दिल का बिहेवियर बदल रहा है, यही है ना। तो क्योंकि हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, तो जलना क्यों? छोटी सी जिंदगी है यार, कब का पता नहीं। अभी कोरोना आया था, उसने झटके में इंसानों को साफ कर दिया। धरा रह गया सारा पैसा, धरे रह गई सारी चीजें, असेट्स घर में जो हमने महंगे महंगे बना लिए थे। थोड़े बहुत जो काम आए वो दोस्त, पर अफसोस आज हम उन्हीं दोस्तों के लिए समय नहीं निकालते। ऐसा नहीं है कि हम दोस्तों के लिए समय निकाल रहे हैं। दोस्त समझो, दोस्तों के लिए समय निकालने से हम अपने लिए ही समय निकाल रहे हैं। उनसे बातें शेयर करके आप अपने जीवन का टेंशन हल्का कर सकते हो। आप उनके साथ गेट टुगेदर करते हो, आपकी मेमोरीज बन जाती है। वो सालों, दो दो तीन तीन साल तक आप दोस्तों को बताते हो कि हाँ, हमने ऐसे अच्छे दिन निकाले थे। पर अफसोस कि हम वो कर ही नहीं रहे हैं। हम बूढ़े होते जा रहे हैं समय से पहले, और फिर कह रहे हैं कि नहीं यार, जीवन में रस नहीं आ रहा, जीवन में मजा नहीं आ रहा। अरे मजा आपको दोस्त ही दे सकता है। और चलिए, दोस्त ना सही, उस व्यक्ति की तलाश करें जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे और भी लोग होते हैं, उससे मिल लो यार। जीवन में ना कभी हग करने की कोशिश करो लोगों को, अननोन लोगों को। आपके जीवन में आपको कोई थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, और आपका अप्रोच हो, उसको हग करके देखो दोस्त। पर आपके हक में ना ईमानदारी होनी चाहिए, आपके गले लगने में ना ईमानदारी होनी चाहिए, एक भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए। तो मुन्ना भाई मूवी में था ना, जादू की झप्पी। दोस्त, ये चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में। हम इनको इग्नोर करते जा रहे हैं, हम मेडिसिन की तरफ भाग रहे हैं। तो दोस्ती, यारी, ग्राउंड, थोड़ा व्यायाम, ये ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है या मेडिसिन, डॉक्टर, कंप्यूटर, गेम्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमने अपनी लाइफ को इतना मटेरियलिस्टिक क्यों बना लिया है? हम इन चीजों से क्यों घिरे रहते हैं? क्या चले, क्या हमारे पुराने जमाने में जब ये चीजें नहीं हुआ करती थी, तब क्या हमारे पास कुछ नहीं था? उस समय के लोग ज्यादा क्रिएटिव हुआ करते थे, ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, वो जमीन से जुड़े रहते थे, उन्हें घास फूस खाते थे, उसकी ताकत मालूम थी।
वो हेल्दी भी रहते थे, स्वस्थ रहते थे, धूप गर्मी बरसात उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पर हमारी जनरेशन खत्म हो रही है। तो दोस्तों इसको बदलेगा कौन? और आप ही बदलेंगे ना। आप अपने लिए ही समय नहीं निकाल रहे, आप खुद ही कमजोर हो रहे हैं। आप घर के मुखिया हैं, मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं, आप 50,000 रुपये महीना भी कमाते हैं, आप 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक जॉब भी करते हैं, आना जाना इंक्लूड कर लीजिए उसमें, पर उसमें आपने अपने लिए समय कब निकाला? आप परिवार के लिए तो कर रहे हैं। आपकी उम्र जो 60 साल तक अच्छी रहनी चाहिए थी, जो कि फॉरेन में रहती है, वहां के 80-80 साल के बुजुर्ग भी नई नई क्रिएटिव चीजें कर रहे होते हैं। पर हम 50 साल की उम्र में ही बूढ़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने काम को ही जिंदगी मान लिया, पैसे को ही जिंदगी मान लिया। घर में एसी लगाना, घर में बड़े या सोफे लगाना, इसी को जिंदगी मान लिया। घर के बाहर चमचमाती अच्छी कार होना, यही हमारी जिंदगी है। नहीं दोस्त, बदलना पड़ेगा मानसिकता को। जिंदगी है आपकी खुशी से, आपकी दिल की खुशी से। जब आपके शरीर के सारे अंग खुश होंगे ना, तब आप खुश हैं। आपका चित्त खुश होना चाहिए, मन जिसे कहते हैं, आपका मन खुश होना चाहिए। आपकी आंखें बोले कि आप खुश हैं, आपका चेहरा बोले कि आप खुश हैं, तब खुश होना चाहिए। पर दुर्भाग्यवश किसी को भी देख लो, माथे पे टेंशन्स बनी हुई हैं, लाइनें खींची हुई हैं, कोई आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, किसी से सवाल पूछ लो तो चिढ़ा हुआ है, क्योंकि दिल खुश नहीं है। हाँ, दिल खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हमने दिल के लिए कुछ किया ही नहीं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग की एक भूख होती है, आपको पता है? आंखों की भूख होती है कुछ अच्छा देखना, सीनरी देखना, मूवी देखना, कुछ ऐसा देखना, हरियाली देखना, झरने देखना, ये सब देखने में उन्हें अच्छा लगता है। आप नहीं देखोगे, एक बंद कमरे में रहोगे, आपको घुटन होने लगेगी। आप जाते हो ना? ठीक वैसे ही आपके दिमाग को भूख होती है नॉलेज की। आपको किताबें पढ़ने में मजा आता है, आपको नॉलेज गेन करने में मजा आता है। आपके पेट को भूख लगती है भोजन की, आपके जुबान को भूख लगती है स्वाद की, आपके कानों को भूख लगती है अच्छे धुन की, अच्छे म्यूजिक की। तो ऐसे ही क्या हमारे दिल को भूख नहीं लगती? लगती है। तो दिल को भूख लगती है सुकून की, अच्छी यादों की, प्यारी प्यारी यादों की। हर उस चेहरे को याद कीजिए जिसके देखने से, जिसके पास रहने से आपको सुकून मिलता है, आपको अच्छा लगता है। हो सकता है वो 6 महीने का कोई बच्चा हो सकता है वो 2 साल 5 साल की कोई बच्ची हो, 10-11 साल का कोई बच्चा, या ठीक है बड़ा यूथ हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, आपकी उम्र से बड़ा व्यक्ति हो। दोस्त, किसी से मिलने में ना किसी को तकलीफ नहीं होती है, अगर आपका उद्देश्य साफ हो तो। मिलो, खोलो अपने आप को, समझो, इस चीज का महत्व समझिए। और डॉक्टर से भी बात कर रहा हूं मैं, डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। डॉक्टर आपको भले बोले ना बोले, पर कई डॉक्टर बोल देते हैं कि, जैसे वो भी बोलते थे हिल स्टेशन पे जाइए और उस व्यक्ति को साथ रखना पसंद बोलते हैं कि उस व्यक्ति को साथ रखिए जो आपको बहुत केयर करता हो। क्यों? क्योंकि इससे आपके दिल को सुकून मिलेगा दोस्त। दिल का सुकून ये असली जिंदगी है। किसी को सुकून आ जाता है पेड़ की छांव में बैठ के नमक रोटी खाने में, कोई महत्व नहीं रखती शाही थाली उसके आगे। और ऐसे ही किसी को मजा आता है रेत में सोने में, किसी को मजा आता है खेतों में। तो मजे के लिए जिंदगी में बहुत ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत तरीके हैं। कभी कभी एक काम करिए, छत पे जाइए और कुर्सी लगाइए, आसमान की तरफ मुंह करके तारों को गिनिए। ठीक है, बचकाना लगेगा पर दिल को बहुत सुकून देगा। कभी किसी नदी के पास चले जाइए, पाँव डुबाइए, थोड़ा बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा। कभी किसी दूर ऐसी जगह चले जाइए जहां से आपको खुला आकाश दिख रहा है, मतलब आपके और आकाश के बीच में कोई धूल धप्पड़ बिल्डिंग्स की आवाज चै चै पै पै नहीं होनी चाहिए।
आप महसूस करेंगे कि आप, और ऐसा 7 दिन करके देखेंगे ना, आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ना एनर्जी आ रही है, आपके विचारों में एनर्जी आ रही है। दोस्त, आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे, सब कुछ बदल पाएंगे अपने जीवन में भी, आपसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में भी। और दोस्त, आप स्वस्थ रहेंगे ना तो सब स्वस्थ रहेंगे। तो आपका स्वस्थ होना आपको भी बढ़ाएगा, आपके परिवार को भी अच्छा सुकून रहेगा, समाज को भी सुकून देगा और आपसे जुड़े हर व्यक्ति को सुकून देगा। तो आप भी स्वस्थ बनिए, दूसरों को भी स्वस्थ कीजिए, अपने लिए समय निकालिए। मेरी बात दिल को छू रही हो, बातों का महत्व समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इससे मुझे लाइक कीजिएगा, मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ, मेरी बातें थोड़ा सा भी आपको अंदर दिल में कुछ भावनाएं जगाती है, कुछ परिवर्तन की आशा किरण जगाती है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कुछ आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ ला सकूँगा।